इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण करना सीखेंगे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपने देखा होगा कि पासवर्ड वगैरह रीसेट नहीं हो रहे थे, समस्या आ रही थी, तो वो भी आपका वेबसाइट अपडेट हो गया है, सारी चीज़ अब हो रही है। आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कर भी लिया होगा। तो रिन्यूअल करते समय अगर जो भी समस्या आ रही होगी, एनपीसीआई की समस्या हो या फिर कह लीजिए कि और कोई भी समस्या हो, तो आपका इस वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन में मिल जाएगा। कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करेंगे, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो चीज़ है, प्रोसेस है स्कॉलरशिप रिन्यूअल करने का, ये आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जो तीसरा ऑप्शन है रिन्यूअल लॉगिन, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है, चूँकि आप रिन्यूअल करने आए हैं। इसके बाद से जो भी कोर्स हो तो उसके लिए आपको ये तीसरा वाला ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है, अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए, नवीनीकरण, आपका पाठ्यक्रम का प्रकार पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के लिए करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, यहाँ पे पासवर्ड भरना है, यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है। पासवर्ड का अगर नहीं पता है आपको तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। वेबसाइट स्मूथली अब वर्क कर रहा है। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं आपको सबमिट पे क्लिक करके आगे को प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए, सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध प्रणाली सत्र 2023-24 रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण। ये ऑप्शन आपके ग्रीन नहीं दिख रहे होंगे, पहला ऑप्शन आपका केवल ग्रीन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको ग्रीन करने होते हैं, तभी आपका फॉर्म करिए कि फुली कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा कॉलेज में। तो यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करना होता है। देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और ये आपका फोटो अपलोड करें, ये 2 ऑप्शन आपका पहले से ग्रीन दिख रहा होगा। उसके बावजूद यहाँ पे देखिए, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, आधार का वेरिफिकेशन होगा, फिर मोबाइल नंबर का सत्यापन होगा, एनपीसीआई का सत्यापन होगा, फिर ये जो ऑप्शन होता है नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मेन आपका डाटा होता है। फिर जांच हेतु आवेदन प्रिंट करेंगे, फिर जांच के उपरांत यहाँ से लॉक कर देंगे, और उस लॉक करने के बाद 3 दिन बाद, कभी कभी डील एक साथ 5 दिन भी लग जाते हैं, 8 दिन भी लग जाते हैं, आपकी फाइनल प्रिंट निकलेगी। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, यहाँ से आपके आधार नंबर का वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, देखिए, आपके नाम को बदलने का अनुरोध संबंधित जिला कल्याण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। कृपया आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अपने नाम के साथ ही पूरी करें। तो यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, इनका टिक दिखा रहा है, तो इनका टिक दिखा रहा है, कभी कभी ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। तो इससे पहले हो सकता है आपके सामने एक और सेक्शन ओपन होगा, जहाँ पे आपका नाम रहेगा, फिर डेट ऑफ बर्थ रहेगा, और नीचे आपको आधार नंबर 2 बार डालना होगा। ठीक है, आधार नंबर 2 बार फिलअप करके, यानी कि आधार नंबर एक बार फिलअप करना है, उसी को कंफर्म करना है, और फिर आपको नीचे जो ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिट का, उस पर क्लिक कर देना होता है। उसके बाद से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ये डायरेक्टली आपका इनका ऐसे ओपन होकर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, और क्लिक हियर फॉर आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको अब क्लिक करना होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फिर से कहिए कि ओटीपी के लिए वहाँ पे ऑप्शन चला जाएगा। यहाँ पे आप नीचे की ओर आएंगे, फिर से देखिए, तो यहाँ पे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे ओटीपी कोड भरे। ठीक है, तो यहाँ पे रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब देखिए, ओटीपी जो है आपका सेंड कर दिया गया है, ओटीपी हैज बीन सेंड टू मोबाइल नंबर इतना इतना इतना। अब यहाँ पे आपको अपना ओटीपी जो गया होगा उसको फिलअप करना होता है, फिर वेरीफाई आधार बाई मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। चलिए फिलअप करके फिर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। अब देखिए, ओटीपी को फिलअप करने के बाद वेरीफाई आधार बाई मोबाइल ओटीपी, इस वाले ऑप्शन पे, ग्रीन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। ये जो आपका पहला ऑप्शन है वो अब आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए, फिर से यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ आप देखिए, ये जो अब ऑप्शन है, भले ही आपका ग्रीन नहीं हुआ है, ये जब ऑप्शन यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सब ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका ग्रीन नहीं हुआ है, लेकिन सभी जब ऑप्शन नीचे तक यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रीन हो जाएगा। इसको लेकर के आपको हैरानी में पड़ने की जरूरत नहीं है कि मेरा तो ग्रीन ही नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हुआ है। ये ऑप्शन अब आपका ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, अब अगला ऑप्शन आपका मोबाइल नंबर सत्यापन हेतु, ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये आपका कहिए कि ब्लू कलर में दिखाएगा, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। वो जब उस पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना होता है। मोबाइल नंबर यहाँ पे जो 11 वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, यही मोबाइल नंबर अगर पहले से आपका आधार कार्ड से यही लिंक होगा, बैंक अकाउंट से यही लिंक होगा, तो यही मोबाइल नंबर भरेंगे। और चूंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, सभी बच्चे लगभग जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी से उनका आधार कार्ड से जो लिंक होता है वही वाला रजिस्ट्रेशन, उसी से स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये जो मोबाइल नंबर दिख रहा होगा यही वाला आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होता है, जो आधार कार्ड से भी लिंक होता है। ठीक है, और यहाँ पे टिक करके यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके फिर सबमिट पे क्लिक करना होता है। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके मैं सबमिट पे मैं क्लिक करके आगे कुछ प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए, सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। ओटीपी भरना होगा आपको, नीचे की यहाँ पे ओटीपी डाले, और ये जो कैप्चा नहीं आ रहा है, कैप्चा लोडिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, कैप्चा यहाँ से आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए कैप्चा आ गया आपका।
तो यहाँ से OTP डालना है, फिर यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। चलिए क्लिक करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए दोनों चीज़ों को फिलअप कर लिया गया है। सबमिट OTP एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। ये भी जो ऑप्शन है आपका उसका, ये भी आपका यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, इसको सेव कर सकते हैं। ये भी आपका वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट हो गया मोबाइल नंबर वाला ही, ठीक है। अब NCPI या फिर जो NCPI आपको दिख रहा होगा, ये NPCI होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका सत्यापन करना है। ये एक तरीके से कहिए कि आपका बैंक का ही जो विवरण होता है कि आपका NPCI से मैप्ड है या फिर नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे वेरीफाई इसको करना होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ करना नहीं होता है, यहाँ पे आपका पहले ही आएंगे तो दिखाएगा कि स्टेटस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम NPCI सर्वर, चेक डेट 30/11/2023, जिस डेट में आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक NPCI स्टेटस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करके आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। ये आपका ऑटोमेटिकली NPCI से अगर आपका मैप्ड होगा बैंक अकाउंट, वहाँ से कहिए कि वेरीफाई होगा। अगर नहीं, अगर आपका यहाँ से हो रहा है तो आप जाकर के NPCI स्टेटस चेक कीजिए कि NPCI से मेरा मैप्ड है या फिर नहीं। वहाँ पे आपका स्टेटस एक्टिव दिखाना चाहिए। अगर आपका वहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है तो यहाँ पे देखिए ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो। लेकिन अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, NPCI मैपिंग इधर उधर हो गया है, तो उस केस में आपको जाकर के बैंक से NPCI मैप कराना होगा। देखिए इनका ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। अब मेन आता है यहाँ पे नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट हो गया आपका, तो नीचे आपको कुछ नहीं करना है, बस जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, यहाँ से लॉक कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे जब जांच हेतु आवेदन प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि आपका ऑटोमेटिक लॉक हो जा रहा है। तो इससे पहले जांच हेतु आवेदन प्रिंट करने से पहले आप यहाँ पे जो भी डाटा भरेंगे इसका मिलान कर लेंगे, ठीक है, कि हमने जो भी भरा है सही भरा है या फिर नहीं, गलत आपका नहीं भरना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना होता है। इसमें आपके बेसिक से डिटेल्स होते हैं, इसमें आपका कुछ करेक्शन नहीं होगा। आता है शैक्षणिक विवरण, जो दूसरा ऑप्शन है। 3 4 5 ऑप्शन है। बैंक शुल्क संबंधित गत वर्ष, ये आपको सारी चीज़ें फिलअप करनी होती है। तो शैक्षणिक विवरण में यहाँ पे देखिए आपका कोर्स पहले से ही सिलेक्ट होगा। आप रिन्यूअल करने आएंगे तो पहला यहाँ पे एक इसमें चेंज नहीं करना है, दूसरे ऑप्शन में भी चेंज नहीं करना है, तीसरे में भी चेंज नहीं करना है, चौथे में से यहाँ से देखेंगे तो आप मान लीजिए कि फाइनल ईयर में है तो 3 साल का कोर्स है, और तीसरे साल में है तो 3-3 करके दिखाएगा। वही आप मान लीजिए सेकेंड ईयर में है तो 2-3 दिखाएगा, इस तरीके से करके। वही अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए फ्रेश फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे 1-3 करके दिखाएगा। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ये भी आपका ऑटोमेटिक रहेगा, ठीक है। पाँचों ऑप्शन भी आपका ऑटोमेटिक रहेगा फर्स्ट ईयर के बेस पे। छठे ऑप्शन से आपको करेक्शन करना होता है आपका एडमिशन डेट, यानी कि इस साल आपका एडमिशन किस डेट में हुआ है। अभी इस साल की बात करें, आप मान लीजिए 2023 में रिन्यूअल कर रहे हैं तो 2023 में आप जिस भी ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर के लिए रिन्यूअल करें, थर्ड ईयर के लिए करें, जिस भी ईयर के लिए, तो आपका एडमिशन का डेट क्या है, जो आप फीस रसीद आप जमा किए रहते हैं उसी पे आपका एडमिशन का डेट रहता है। फिर आपके बोर्ड का कहिए कि इनरोलमेंट नंबर का है। इनरोलमेंट नंबर जैसे कि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट से इनरोलमेंट नंबर होता है। आपका जो भी बोर्ड होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी से होंगे, तो आपका एक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे फिलअप करना होता है। फिर कौन सा बोर्ड है आपका, यहाँ पे बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, तो ये भी आपका पहले से ही सिलेक्ट होता है। फिर 9 ऑप्शन है राशन कार्ड और परिवार ID, अगर आपके पास है तो ठीक है, वो फिलअप कर सकते हैं, ये आपका मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है, यहाँ पे टिक कर देना है, यहाँ पे सबमिट करना है। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी, अब आप फिलअप कर ही लेंगे, ठीक है। अब सारी चीज़ें फिलअप हो गई है, ये आपका मैंडेटरी नहीं है। इस पर कि अगर आपके पास है परिवार ID, राशन कार्ड संख्या, तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीज़ें हो गई है। देख लेंगे एक बार, फिर यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब ये आपका एक तरीके से जो दूसरा सेक्शन है ये आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पे ऊपर लिख देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है, यहाँ पे सक्सेसफुली देखिए अपडेटेड हो गया। ये शैक्षणिक वाला विवरण आपका अपडेट हो गया। फिर भी आप चाहें तो आप सुधार कर सकते हैं, लॉक करने से पहले फिर भी आप चाहें तो इधर उधर सुधार कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बैंक का ऑप्शन है, तो बैंक में भी कुछ नहीं करना होता है। आप रिन्यूअल करने आए हैं तो रिन्यूअल करना है, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट का दिखा रहा है अभी ऑप्शन कि आप सिलेक्ट कीजिए, और चूँकि जो आपका बैंक खाता संख्या है वो आपका दिखाएगा, और IFSC कोड दिखाएगा, आपका नाम दिखाएगा और ब्रांच का नाम दिखाएगा। तो बैंक का नाम आपको और जनपद का नाम आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 5वें ऑप्शन में बैंक खाता संख्या दोबारा फिलअप कर देना होता है, कैप्चा कोड यहाँ पे, और यहाँ पे टिक करके फिर यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक, अपडेट पे क्लिक कर देना होता है। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया है। यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है, और ये भी जो आपका है ऑप्शन सक्सेसफुली अपडेटेड, ये भी जो ऑप्शन है वो आपका अपडेट। अब नेक्स्ट है आपका शुल्क संबंधित, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से शुल्क संबंधित वाले विवरण में आपको चले आना है। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर बैंकिंग वाली समस्या में आपको फिर कह रहा होगा, जैसे कि एक ऑप्शन आता है 5वां जो ऑप्शन है
वो ऑटोमेटिक आपका ब्लैंक हो जा रहा होगा, खाली हो जा रहा होगा। तो इसके लिए आपको एक बार होम पेज पे चले आना है और फिर से जाकर के आपको रिफ्रेश करके आना है और डायरेक्टली शुल्क संबंधित वाले ऑप्शन में चले आना है। तो ऐसे भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना शुल्क जो भी आपको कॉलेज से पता कर लेना होता है वो आपको भर लेना होता है। यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना होता है, टिक करके फिर आप यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ें भर ली गई हैं। अपडेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। ये भी जो ऑप्शन है ये भी आपका सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। अब गत वर्ष की बारी आती है, तो गत वर्ष में आपको क्या भरना है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गत वर्ष में आपका जो सेमेस्टर वाइज होता है या फिर जो भी हो, तो आपका रिजल्ट आ गया होना चाहिए। दोनों रिजल्ट जो जिस भी सेमेस्टर में आप मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ गया होना चाहिए, या फिर थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर में है तो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर वाइज है तो, अगर आपका ईयरली एग्जाम होता है, चूँकि अब ज़्यादातर जो एग्जाम है वो सेमेस्टर वाइज ही चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप पास होने चाहिए, अगर पास है तब ठीक है, या फिर पास नहीं है तो प्रमोटेड विथ मार्क्स होने चाहिए, या फिर मतलब कि आप प्रमोट कर दिया जाता है, या फिर अगर आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है तो उस ऑप्शन में भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर दीजिए, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर कर दीजिए और बाद में कह लीजिए कि आपका जब डिक्लेयर होगा तब आपको करेक्शन करा करके इसको सही करना होता है, ठीक है। या फिर प्रमोटेड विदाउट मार्क्स, यानी कि किसी कारणवश आप प्रमोट कर दिए जाते हैं बिना मार्क्स दिए, ऐसे बस प्रमोट हो गए, तो ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चों का प्रमोटेड विथ मार्क्स रहता है, यानी कि मार्क्स की सहायता से प्रमोट किए जाते हैं, या फिर अधिकतर बच्चे पास ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पास है। फिर यहाँ पे गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, ये आपका जो दिख रहा होगा वार्षिक परीक्षा प्रणाली यही रहता है आपका, चूँकि आपका जो एग्जाम वगैरह होता है वो सेमेस्टर प्रणाली में होता है, लेकिन ये जो आपका रहेगा वो वार्षिक परीक्षा प्रणाली रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर गत वर्ष की अंक प्रणाली, ये भी वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली आपका रहेगा, चूँकि आपका जो भी आपका डाटा लगता है वो क्या लगता है कि ओवरऑल लगता है, यानी कि 1 साल का लगता है, ठीक है। किसी में आपका कई सारे कोर्सेज होंगे जिसमें CGPA प्रणाली चलता है, उनको वो चूज करना होता है, जिसमें SGPA प्रणाली चलता है उनको वो चूज करना होता है। मैं पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए कर रहा हूँ तो उनका वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली चलता है, ठीक है। तो आपका जो भी चलता होगा यहाँ से आपको चूज कर लेना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे गत वर्ष का जब सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा ऑप्शन, गत वर्ष का प्राप्तांक। प्राप्तांक मतलब क्या होता है, आपने कितने में कितना पाया था। जैसे पांचवा ऑप्शन है आपने का टोटल कितना था पूर्णांक, ठीक है, और कितने में आपने कितना पाया था वो डाटा यहाँ पे आपको अपना फिलअप करना होता है, ठीक है। जितने में यानी कि टोटल कितना था, मान लीजिए कि 1000 का है 2000 का है, टोटल में आपने कितना पाया है वो आपको यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन में फिलअप करना होता है। आप देखिए इनके जैसे 1250 पे कितना है, 829 नंबर है, तो ऑटोमेटिकली आपका गत वर्ष का प्रतिशत आपका ऑटोमेटिकली ये मैनेज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दिखाने लगेगा। फिर शिक्षण संस्थान का नाम, आपके कॉलेज का नाम क्या है, तो यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट का नाम हो। तो अभी ये मान लीजिए कि संजय गांधी पॉलिटेक्निक में है, तो ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम फिलअप कर देता हूँ मैं। फिर ये जो कैप्चा दिख रहा है उसको यहाँ पे फिलअप कर देना होता है आपको, फिर यहाँ पे टिक कर देना होता है, और टिक करके यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आपको अपडेट कर देना होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपकी जो भी गत वर्ष की चीज़ें थी ये सारी चीज़ें अब आपकी अपडेट हो गई। इसमें बस नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, देखिए सक्सेसफुली अपडेटेड। लॉक करने से पहले मैं फिर कर दूँ कि लॉक करने से पहले फिर से आप कह लिए कि इसका करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब आपकी अपडेट हो गई है, ठीक है। अब आपको होम पेज पे बैक चले आना है। अब देखिए होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन यहाँ पे आप क्या दिखा दिए, ग्रीन दिखा दिए, ठीक है। और ये जो आपके दोनों ऑप्शन है, ये जब आप लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जांच हेतु आवेदन वाले प्रिंट पे क्लिक करेंगे और लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपके ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए अब आपके क्या दिखा दिए, रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, ये भी ग्रीन हो गया। और शुरू में आप जब एक एक स्टेप कर रहे होंगे तो ये ग्रीन नहीं हो रहा होगा, जब ये वाला ऑप्शन कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके सारे ग्रीन हो जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर मैं एक बार आपको क्लियर कर दूँ कि कभी कभी जाँच हेतु आवेदन प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका लॉक भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे पहले एक बार अपना पूरा डाटा एक बार मिलान कर लेंगे, इसलिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का लॉक हो गया है ऑटोमेटिकली जांच हेतु आवेदन पे प्रिंट करने के बाद। तो इस पर क्लिक करने से पहले आप सारे डाटा को देख लेंगे, इसको उसके बाद से जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद से जो नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। लॉक करने के बाद 3 दिन बाद आपकी हार्ड कॉपी निकलेगी ऑनलाइन संलग्नों के साथ, आपको आई जात की फोटो कॉपी, नेट कॉपी के साथ, हाई स्कूल के मार्कशीट के साथ, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट के साथ, आधार कार्ड की फोटो कॉपी के साथ, इसको आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है लास्ट डेट से पहले। तो आशा करता हूँ कि फॉर्म भरना आप सीख गए होंगे। यहाँ पे जैसे ही आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट पे क्लिक करेंगे और लॉक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन जो है आपके ऑटोमेटिकली ये जो ऑप्शन है ये ग्रीन हो जाएंगे और यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं चूंकि एक स्टूडेंट का करके दिखा रहा हूँ। अभी देखिए इनको अगर कुछ करना होगा, कुछ और करेक्शन करना होगा तो अपने स्तर से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल करना आप सीख गए होंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।